नमस्कार। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा उसके आयतन के आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों से रिलेटेड प्रश्नों को हल किया, जिसमें घन, घनाभ और बेलन से संबंधित प्रश्न थे। आज हम एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, वो है शंकु। जैसे हमने पहले पढ़ा घन, घनाभ और बेलन और शंकु, और इसके बाद हम आगे गोला से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सब चीज में एक कॉमन चीज है, वो है त्रिविमीय आकृति। मैंने पहली क्लास में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इस क्षेत्रमिति में उन आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के लिए डिस्कस करेंगे जो कि अपने आप में क्या है, त्रिविमीय आकृति है। और त्रिविमीय आकृति होने की वजह से इसमें क्षेत्रफल तो है ही है, साथ में हमको उसके आयतन से रिलेटेड अध्ययन भी करना पड़ता है। क्षेत्रफल में वही दो क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आयतन का अपने बहुत सारा सूत्र, मतलब कि घन के लिए अलग, घनाभ के लिए अलग और बेलन के लिए अलग पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि शंकु है क्या। सबसे पहली बात, जब हम शंकु की बात करते हैं तो अगर आपको शेप में डाउट है तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, होली के टाइम पे जो टोपी जनरली बॉयज लोग पहन के घूमते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, या हम एक कोन वाली जो आइसक्रीम खाते हैं उसका शेप आपने देखा है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। या सर्कस वगैरह में जो जोकर पहनते हैं, जिसको जोकर कैप बोलते हैं वो, या बर्थडे वगैरह में आजकल इस टाइप के कैप पहने जाते हैं, ये जो टोपियां हैं वही वास्तव में आपके शंकु का बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म है, ठीक है। जनरली देखने में वो ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन शंकु वास्तव में बनता कैसे है, या शंकु की अगर उसको समझना चाहेंगे तो कैसे। सबसे पहली बात, शंकु एक त्रिविमीय आकृति है। दूसरी बात, आपको दिखने में है आपका, क्योंकि ये द्विविमीय मतलब सरफेस में डायग्राम बना रही हूँ तो आपको त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन आप सबने शंकु देखा है, आपको पता है कि बिल्कुल इस टाइप का शेप होता है, अंदर आपके पास जगह होता है और ऊपर में इस टाइप का एक एरिया होता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। मतलब अगर जैसे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, जैसे हमने बेलन में देखा था, घन में, घनाभ में देखा था, उसी प्रकार शंकु में भी जो वक्र पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला, जैसा आपका ये कोण बना हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका कहलाता है वक्र पृष्ठ। फिर अगर ये वक्र पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो आप देखेंगे, आप शंकु को इमेजिन करिए जो आपने किया था, ये आइसक्रीम जब खाते तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, वृत्त। मतलब अगर पूरे हिस्से की बात करें तो शंकु में आपको दो ही हिस्से दिखाई देते हैं, कि एक ये जो हिस्सा है ये, और एक नीचे वाला वृत्त वाला हिस्सा। तो जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ और ये वृत्त वाले हिस्से को जब हम मिलाते हैं तो जो क्षेत्रफल हमको मिलता है वो आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आयतन की अगर बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है धारिता, यानी कि वो कितना धारण कर सकता है, कितने अमाउंट में, कितने मात्रा में। आप किसी लिक्विड को ले लीजिए, या जैसे कोई भी मतलब सामान है तो आप उसको उसमें भर के देखिए, पानी हो, तेल हो, या रेत की अगर हम बात कर लें तो कितनी मात्रा में वो उसमें आ सकता है, वो उसका आयतन। अब सूत्रों का डिस्कशन हम करेंगे। सूत्रों के डिस्कशन को करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि बनता कैसे है एक्चुअली। आप शंकु अगर आपको बनाना होगा तो आप प्रैक्टिकली आप घर में बनाना चाहते हो तो क्या करिए, कोई भी आपके पास पेपर का टुकड़ा होगा या कागज होगा या पुराना कॉपी का पन्ना होगा, उसको लीजिए और उसमें से एक वृत्त कट करिए। वृत्त कट करने के बाद यहाँ से हम शंकु के साइज के अनुसार शुरू में आप करके केंद्र से एक हिस्से को काट के निकाल दीजिए। अब ये जो आपको हिस्सा प्राप्त होता है, जब आप इसको मिला के आपस में ऐसे घुमा के जोड़ेंगे तो आपको आकृति प्राप्त होगी ये शंकु की, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब ऐसा ही, मतलब अगर आपको एक बड़ा सा तंबू बनाना होगा तो पहला कटिंग ये होगा, मतलब आइसक्रीम का अगर कोन भी बन रहा होगा, अगर मैं इसको, आप एक रोटी भी अगर बेल रहे हैं गोल सा और वहां से कटिंग करके निकाल के आप इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपको एक कोन का शेप प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या है, शंकु की जो पृष्ठीय जाल है आप इसको बोल सकते हो। और अगर नीचे का हिस्सा बंद होगा, पैक होगा, तो आप इसमें एक अन्य मतलब छोटे से वृत्त की कल्पना कर सकते हो जो इसको क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो ये थी शंकु की आकृति। अब हम बात करेंगे शंकु के सूत्र की। तो जैसा हमने बेलन के लिए 3 सूत्रों का अध्ययन किया था, सबसे पहले उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद अपने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और तीसरा हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो था उसका आयतन। तो यहाँ पे भी वही करना है। ये डायग्राम बताने का अर्थ ये है कि ये खंड देख के हो सकता है, अगर आपने त्रिज्य खंड वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये ध्यान आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कैसे निकला है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को बोलेंगे तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि 10th के स्टूडेंट के हिसाब से वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, और इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप में से अगर किसी की प्रबल इच्छा है कि नहीं मैडम हमको जानना है तो आप बिल्कुल उसमें कॉमेंट करिए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डेरिवेशन जो है एक्सप्लेन करके बता दूंगी कैसे आएगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हम उसको टर्म्स में याद करेंगे। जैसे बेलन की बात करते थे वहां त्रिज्या और ऊंचाई होती थी, यहाँ दो एक चीज और बढ़ जाएगी।
अब देखिए ये अगर इसको सेंटर पॉइंट मान लो और यहाँ से एक सीधा लंबवत रेखा जो नीचे वृत्त बन रहा है उस पे खींचूं तो ये जो होता है ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई और इसको प्रदर्शित किया जाता है इंग्लिश के छोटे लेटर एच से। और ये जो वृत्त है अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा आपका शंकु के आधार की त्रिज्या। अब देखिए एक और हिस्सा दिख रहा होगा, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब बचता है ये वाला, क्योंकि ये रेखा सीधा लंबवत है तो आप देखिएगा ये एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, ये त्रिज्या आर से प्रदर्शित होता है, ये आपका एस से प्रदर्शित होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसके लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिसे कहा जाता है त्रियक ऊंचाई। और त्रियक ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है इंग्लिश के छोटे अक्षर एल से। शंकु में एक नया पार्ट जो है, एक नया नोटेशन यही एक एल था जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, जहाँ पे ये जो लंबाई क्या है, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ये एल जो है इसी को प्रदर्शित करता है कि ये जो लंबाई है, ये जो त्रियक ऊंचाई है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से। अब अगर मान लीजिए आर, एच और एल, तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप की आकृति बन रही है ना, जो स्पष्ट एक समकोण त्रिभुज है। और हमने पढ़ा हुआ है बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि आप जानते हैं। ये आपका एल, ये आपका यहाँ पे है एच और ये आपका है आर। तो अगर इन तीनों के बीच में हम संबंध देखना चाहते हैं तो सीधा पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एल का मान पता हो, एच का मान पता हो, आर निकालना हो तो डायरेक्ट सूत्र में लगा लीजिए, या एच निकालना हो, एल और आर पता है तो डायरेक्ट सूत्र में रख लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके पास कोई दो भी राशियों का मान पता है तो आपके पास ये संबंध है जिसमें आप मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले आते हैं सूत्र पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो अगर आपका ये शंकु है तो ये कैसे बना है, मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको खोल के देखेंगे शंकु को कटिंग करके तो आपको मिलेगा एक वृत्त और बीच में एक मिलेगा त्रिज्यखंड जो ऐसा कटा होगा। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा का पूरा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई मतलब 22/7, आर मतलब शंकु की त्रिज्या और एल मतलब इस शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो अगर हमारे पास त्रिज्या का मान है, त्रियक ऊंचाई का मान है, तो डायरेक्ट हम सूत्र में मान रखकर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करती हूँ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, अगर आपको शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, आप ध्यान से देखिए, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो बचा क्या, ये नीचे वाला। तो संपूर्ण की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों को लेना पड़ेगा हमको। तो ऊपर वाले का तो हमको पता है क्या होता है, पाई आर एल। नीचे क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग। यही आपके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र है। आप देख रहे होंगे दोनों में पाई आर कॉमन है, तो हम अगली लाइन में पाई आर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचा एल और वहां पे बचा खाली आर। आपकी किताब में शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बल्कि यही फॉर्मूला दिया गया है, जिसकी सहायता से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला एक्चुअली आता है ये बेलन से। अगर हमारे पास कोई एक बेलन है, ठीक है, और एक शंकु है, और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों की ऊंचाई आपकी समान है, दोनों की त्रिज्या आपकी समान है। अब अगर मान लीजिए मैं इस शंकु में रेत भरती हूँ और इस बेलन में डालती जाती हूँ, आप ये खुद घर में करके देख सकते हैं। जब इसको आप डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसको भर के जब मैं इसमें डालूंगी तो 3 बार डालने पे ये पूरा का पूरा बेलन कम्प्लीटली भर जाता है। लिक्विड होगा तो भी 3 बार अगर हम इसमें डालेंगे तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। अब शंकु का आयतन हमको नहीं पता है लेकिन बेलन का आयतन पता है, तो यहाँ क्या होगा, सीधा बेलन का आयतन किसके बराबर निकल रहा बोल रही हूँ मैं, कि अगर 3 बार शंकु को भरा जाए तो बेलन का आयतन निकलता है। शंकु का मुझे नहीं पता है, बेलन का पता है, पाई आर का वर्ग एच होता है। तो इस 3 को अगर मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो ये बन जाता है 1/3। तो शंकु का आयतन होता है
1/3 गुणित बेलन का आयतन, मतलब 1/3 पाई आर का वर्ग। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका एक बड़ा सा बेलन है और आप इसमें से एक शंकु को ऐसा निकाल रहे हैं बाहर, तो ये कितना होता है, ये जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग का एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग का एच। क्लियर है? चलिए अब धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी और अच्छे से समझ में आएगा और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करने बोल रहा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, जहाँ पे आर शंकु की त्रिज्या और एल जो है क्या है? त्रियक ऊंचाई। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है जिसकी त्रियक ऊंचाई मतलब एल का मान दिया है और आधार की त्रिज्या आर दिया है, एल दिया है, सूत्र में मान रखना है। तो चलिए हल करते हैं पहले प्रश्न को। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए, शंकु की त्रियक ऊंचाई। अब बताइए त्रियक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। तो हमने लिखा एल और वो कितना दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। उसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करने बोला है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप सूत्र जानते हैं, चूंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। आप सबको पता है पाई का मान 22/7, आर का मान प्रश्न में दिया है 7 और एल का मान कितना दिया है? 10। तो 7 और 7 आपका कैंसल, 7 कम 7, 7 कम 7, क्या बचा? 22 गुणित 10। तो 22 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 220। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, मैंने पहले ही आपको बताया क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं? वर्ग, और इकाई क्या है? दोनों की सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात कि दिए गए लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 220 वर्ग सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें त्रिज्या था, त्रियक ऊंचाई था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमने सीधा उसमें मान रखा और आंसर मिल गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, आगे प्रश्नावली 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न 2, प्रश्न 3 और जितने भी सारे प्रश्न हैं एक एक करके सबको करेंगे। इसको समझ लीजिए और आगे बना के देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।